नमस्कार। दैनिक रेडियो में चुनावी चर्चा के लिए आज हम हैं बादशाहपुर विधानसभा के गांव हयातपुर में। ये यादव बाहुल्य क्षेत्र है, हालांकि पूरी विधानसभा ही। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। क्या नाम है जी? रविंदर यादव। रविंदर यादव। हाँ जी। रविंदर जी, दोनों ही कैंडिडेट यादव समुदाय से हैं। एक पुराना बड़ा चेहरा है और एक अभी नया चेहरा है, जिसकी राजनीति अभी शुरू होगी, भ्रूण अवस्था से है। हाँ जी। तो इस बार हयातपुर गांव का रुझान किस तरफ है? हयातपुर गांव का भाई साहब नरवीर की तरफ ज्यादा है, क्योंकि वो भी नया चेहरा है। लोग उसको देखेंगे पहले, बाद में ही कुछ सोचेंगे। क्योंकि जो 2014 में नरवीर ने काम कराया है और जो अब हमारे रोड का जो बुरा हाल है, उससे ज्यादातर लोग बीजेपी को इसलिए समर्थन करेंगे। नरवीर ने बहुत अच्छा काम कराया था। अच्छा, आप राव नरवीर जी के समर्थक हैं या भारतीय जनता पार्टी के? हम दोनों के ही समर्थक हैं, क्योंकि नरवीर ने काम कराया, बहुत अच्छा काम कराया था। और सेंटर के तो हम सपोर्टर ही हैं। अच्छा सर, एक चीज और इस बार हमें देखने को मिल रही है कि कुछ गांव जो है वो नेताओं का विरोध बड़ा कर रहे हैं। जैसे हमने हाल ही में सर्वे किया तो कुछ गांव में नरवीर जी के खिलाफ भी ये सुनने को मिला कि वो कहते हैं हम वोट मत देना तुम मुझे। तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी लोग कई ऐसे होते हैं जो स्पीच देते वक्त कोई उल्टा सुल्टा बोलता है, तो इसलिए कह भी देते हैं। पर ऐसा कुछ है नहीं विरोध जो आप इतनी वो हो रही है, विरोध है नहीं इतना। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में 10 साल शासन किया है, जिसमें हमें 2 मुख्यमंत्री देखने को मिले हैं। एक 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर जी रहे और 6 महीने से अभी नायब सैनी जी हैं। हालांकि तुलना नहीं कर सकते 6 महीने और 9.5 साल की, फिर भी दोनों की कार्यशैली में कितना फर्क है? नहीं, दोनों ही अच्छे थे। सैनी साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं सैनी साहब दोबारा बने। आपके हिसाब से इस बार विधानसभा में कितनी सीटें आ सकती है भाजपा की? भाजपा की 40 प्लस सीट आएगी। 40 प्लस सीट आएगी। वहीं इधर अभय चौटाला जी और दुष्यंत जी भी दावा करते हैं कि हमारी सीटें आएंगी, इस बार त्रिशंकु विधानसभा होगी। अभय चौटाला जी तो इतना भी कहते हैं कि सीएम का चेहरा मैं हूं। नहीं, हमारे इधर तो कोई नहीं है, कोई सीट ही नहीं होगी जेजेपी की, और उसकी कोई सीट नहीं होगी इधर। जेजेपी की सीट और इनेलो के भी इधर नहीं होगी। हमारे यहाँ तो बीजेपी ज्यादातर रहेगी। अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत से नहीं आती है तो बीजेपी किसके साथ जा सकती है इस बार सरकार बनाने के लिए? वो तो वे देखेंगे, पर वैसे सरकार आ जाएगी। सरकार आ जाएगी। निर्दलीय लगा के हो जाएगी सरकार। अच्छा, निर्दलीय आपने बात की। पिछली बार यहाँ से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद जी थे, हालांकि वो दिवंगत हो गए हैं। उनकी पत्नी अभी कुमुदनी मैदान में है, तो उनका क्या रुझान है? अभी इनका कोई वो इतना वो नहीं है। राकेश दौलताबाद की अच्छी छवि थी, पर अभी कोई कुमुदनी के बारे में लोगों को पता नहीं है अभी मैम के बारे में। वैसे लग नहीं रहा है उसका कोई इतना रुझान है। इतना रुझान है। एक और बात सुनने को आ रही है कि कुमुदनी जो मैदान में खड़ी है, तो इससे वोट कटने पर भाजपा पार्टी पर असर पड़ सकता है। नहीं, भाजपा पे कोई असर नहीं होगा इसका। क्योंकि ऐसा देखा गया था कि जब राकेश दौलताबाद जी यहाँ से जीते थे तो उन्होंने भाजपा पार्टी को एक समर्थन दिया था अपना। तो लेकिन अब जो है वो अलग से मैदान में उतरी है, तो ये वोट भाजपा की कटेंगी या कांग्रेस की? कांग्रेस की कटेगी। कांग्रेस पार्टी की वोट कटेंगी। ठीक है सर। नमस्कार ताऊ जी। भाई मैं तो कुछ ना कहूँ, कब आ रहा हूँ मैं नमूना ना आवे काम करना। आप किसको वोट देंगे? वोट पार्टी को देंगे हम तो। किस पार्टी को वोट देंगे? बीजेपी को। बीजेपी पार्टी को। अच्छा, मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया, कहते हैं भाई ये बात में तो मत पूछे। जो कुछ बना रहा है, जो कुछ हो रहा है, देखो दुनिया देख रही है। अच्छा, आप क्यों देंगे भाजपा को, ये तो वो बता सकते हैं? वोट तो देखो अधिकार है अपना, है कोई भी कहीं भी वोट दे सके। बिल्कुल, ये आपका अधिकार है, कहीं भी दे सकते। पर कोई पसंद भी होती है कि मैं इसलिए वोट दूंगा, मुझे वो पार्टी इसलिए पसंद है। नहीं, मैं ये पसंद की बात नहीं कह रहा, मैं तो अपनी मन की बात है भाई। जहाँ जब आम बस्ती समाज की जहाँ बात आवे, क्यों बड़ा छोटा की बात भी रखनी पड़े है, तो इसलिए तो देख करना पड़ेगा। क्यों कल में तो गांव बस्ती के ऊपर काम पड़ेगा तो मैं गांव बस्ती का आदमी लेकर जाऊंगा, कोई बाहर का आदमी तो मेरे साथ नहीं आओगे जी। ये बात तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये गांव ही भाजपा की तरफ है? नहीं, मैं तो नहीं कह रहा। देखो सबका अधिकार है, कोई कहाँ देगा कोई कहीं देगा। हमें तो नहीं कहूँ ये बात, मैं तो ये नहीं कहूँगा ये बात। अगर भाजपा नहीं वोट मिलेगी तो रुझान किस तरह का गांव का? भाई मुँह ना बेरो, देखिए तो नया बाल का न बेरो ज्यादा, मुँह नहीं बेरो। नमस्कार भाई, क्या नाम है? गोपाल प्रसाद। गोपाल प्रसाद। ब्राह्मण समुदाय से आप? ये यादव बाहुल्य सीट है और इस बार बीजेपी ने बहुत से ब्राह्मणों को भी टिकट दिया है, तो इस चीज का आपके समुदाय की तरफ से क्या देखने को मिल रहा है? देखो, ब्राह्मण समुदाय का पूरा बीजेपी की तरफ समर्थन है और जहाँ तक है कि बीजेपी की ही सरकार आनी है।
सबसे बेस्ट काम बीजेपी का है। देखो बीजेपी ने काम कराया है, बहुत सारे काम कराए हैं। ये नहीं है कि अब कोई कांग्रेस का कुछ कहने लग जाए, कोई कुछ कहने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार बनेगी तो बीजेपी की ही बनेगी और हमारा पूर्ण बहुमत बीजेपी का है। सर एक छोटी सी बात और भी देखने को मिली थी कि पिछली बार 2019 में बीजेपी ने 75 पार का नारा चलाया था हरियाणा में, फिर लोकसभा चुनाव 2024 में 400 पार का नारा चलाया। दोनों ही नारे कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर फेल हो गए थे। तो ये एक एंटी इनकम्बेंसी जो बनी हुई है भाजपा पार्टी के खिलाफ विधानसभा में, और कांग्रेस कह भी रही है कि इस बार भाजपा पार्टी को नकार रही है जनता। ऐसा कुछ नहीं है कि भाजपा पार्टी को नकार रही है, ये तो सब बनावटी बात है। कांग्रेस कुछ क्या से क्या कहने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है इस चीज से, ठीक है। नेताओं का विरोध भी बहुत देखने को मिल रहा है। ये नेताओं का विरोध, देखो नेताओं में ये पार्टी है अपनी अपनी है, अपना मैं कुछ कहने लग जाऊं, आप कुछ कहने लग जाओ, तो ये नेताओं में ऐसा कुछ नहीं है। जो है सब बीजेपी का समर्थन, और बीजेपी जो सरकार है, देखो टिकाऊ सरकार है। अच्छा, पिछली बार एक चीज और देखने को मिली, जैसे मनीष यादव को टिकट दिया तो वो ये प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा भी है और वो यहाँ से हार गए थे, जबकि आप कह रहे हैं कि बीजेपी की समर्थन ज्यादा है। तो ऐसा क्या हुआ कि मनीष यादव हार गए? देखो ये तो पार्टी टिकट के ऊपर भी बात होती है। अब कोई क्या कहे, कोई पार्टी किसको वोट दे, कोई किसको दे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बादशाहपुर विधानसभा में पार्टी से ज्यादा चेहरे मायने रखता है? चेहरे ही तो माने रखते हैं। तो मनीष यादव के हारने की वजह चेहरा हो सकती है। बिल्कुल सर। और चेहरा इस बार जैसा कि इन्होंने नए लड़के वर्धन यादव को मैदान में उतारा है, कह रहे हैं वो भी एक बड़ा चेहरा है, कॉलेज प्रेसिडेंट रहा है और अभी एआईसीसी के मेंबर भी हैं। देखो वर्धन यादव नए हैं और कांग्रेस की सीट है, लेकिन देखो अब यहाँ से हमारे बादशाहपुर विधानसभा से राव नरवीर जी हो रहे हैं, ये बहुत पुराने हैं और फिर इन्होंने काम भी बहुत कराए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कराए, 2014 में बहुत सारे काम कराए और अभी भी हमारा पूर्ण बहुमत तो बीजेपी से ही है और पूरा गांव ही, पूरे गांव का रुझान लगा लो, राव नरवीर को ही वोट का समर्थन देंगे। लेकिन राव नरवीर जी एक बात कह रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है और कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जिनका आखिरी चुनाव है वो फिर मैदान में क्यों उतरेंगे। जनता भी, मेरे को ऐसा सर्वे में जनता ने भी कहा कि जो आखिरी चुनाव लड़ रहा है वो दोबारा जनता के बीच आएगा ही क्यों, क्योंकि उसे अगली बार जनता की आवश्यकता नहीं है। देखो ठीक है लास्ट चुनाव उनका, लेकिन लास्ट के बाद में फिर वो किसी और को भी तो कर सकते हैं, किसी और को भी तो कर सकते हैं। ये थोड़ी ये इशारा उत्तराधिकारी की तरफ है। उत्तराधिकारी कौन हो सकता है उनका उत्तराधिकारी? तो देखो ये तो मैं पूर्ण नहीं कह सकता इस बात को। अच्छा, भाजपा से एक नाम और इस क्षेत्र में देखने को मिला था, जवाहर यादव जी का, उनके बारे में क्या कहना है? देखो ठीक है जवाहर यादव जी ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि जवाहर यादव जी याद होते, लेकिन है तो नई चेहरा। राव नरवीर की बराबरी तो नहीं हो सकती ना, वो पुराने हैं, पुराने आदमी पुराना काम करेंगे और पुराने से ही जो कुछ होगा तो वो तो होगा। आप राव नरवीर जी के समर्थक है या भाजपा पार्टी के? दोनों के, भाजपा के, राव नरवीर। अच्छा, लोकसभा में भाजपा का थोड़ा इस बार पलड़ा हल्का रह गया, बहुमत भी नहीं ला पाई भाजपा। एनडीए के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, उनका अलायंस बना एनडीए का। तो अगर भाजपा इतनी मजबूत और इतनी सही पार्टी थी तो फिर ये लोकसभा में इस तरह जनाधार गिरने का मतलब? देखो ये तो बहुमत के ऊपर है सारा। अब बहुमत कैसा हो जाए, ये चुनाव है, चुनाव के बाद में ही पता पड़ेगी तो सारी। भाई ये तो लोगों का बहुमत है, जिधर बहुमत हो गया उधर सरकार बनेगी। लोग कह रहे हैं कि मोदी लहर अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। ये सब कभी, मोदी की लहर तो कभी खत्म होगी नहीं, पहली बात तो। अब ये लोग पता नहीं क्या क्या कहने लग जाए, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। मोदी की लहर ना तो खत्म होगी, ना हुई है, ना होगी। मोदी की लहर खत्म नहीं होगी, ठीक है। सर आप कुछ कह रहे थे जी, बताइए। बताऊं? मोदी लहर जो खत्म होने की, मोदी लहर कभी खत्म नहीं होगी, मोदी आए हैं अजर ही रहेंगे सर। लेकिन एक चीज और भी देखने को मिली कि लोकसभा में सीटें कम हो गई है। कम होने के कारण ये आंदोलन वगैरह जैसे लोगों को भी ऐसे लगा कि भाई गलत हो रहा है, लेकिन वो वापस ले लिया।
अच्छा, भाजपा पर एक इल्जाम और लगता है कि ये किसान विरोधी पार्टी है, मुस्लिम विरोधी पार्टी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम को सबसे ज्यादा ये मिल रही है, जो सरकार दे रही है, मकान बना के दे रही है, सबसे ज्यादा मुसलमानों को मिल रही है। एक और बात आपने कही कि मोदी लहर कभी खत्म नहीं होगी, वो अजय है, लेकिन अगर हम देखते हैं तो मोदी जी के जीत का मार्जिन कितना कम हो गया इस बार। मार्जिन कम होने का कारण यही है, जैसे कि ये किसान आंदोलन हुआ था, इससे लोगों को लगा कि भाई ऐसा गलत हो रहा है, तो मोदी जी ने वापस कर दिया, बिल को वापस हो गया। पर थोड़ा हो जाता है, पब्लिक को समझ नहीं आया, नहीं चीज वो भी अच्छी थी लेकिन समझा नहीं पाई, मतलब प्रशासन समझा नहीं पाया लोगों को। समझा नहीं पाया बरोबर। तो मतलब इस बार इस क्षेत्र से जो रुझान है वो नरवीर यादव जी की तरफ है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ। ठीक है, हयातपुर के लोगों का और हयातपुर गांव का रुझान जो है वो नरवीर यादव भाजपा पार्टी की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। वर्धन यादव को नया चेहरा समझकर भी लोग कह रहे हैं कि अनुभव कम होने की वजह से इस बार यहां से आखिरी बार नरवीर यादव को ही जिताकर भेजा जाएगा, ताकि अनुभव के आधार पर यहां काम किया जा सके। कैमरामैन दीपेश राव के साथ मैं कृष्णा अवतार दत्त, दैनिक रेडियो, बादशाहपुर विधानसभा।